वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम BSOC 131 समाजशास्त्र का परिचय के दिसंबर में हुए एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 35 लाने हैं और दो पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर बैठा हुआ है जिसमें आपको किसी एक में 2 करने हैं, बाकी दूसरे में 3 करने हैं। जैसे भाग फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र की प्रारंभिकता की चर्चा कीजिए। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। विशिष्ट के अनुसार शुरुआत्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय एक सामान्य विज्ञान मानता है। इन दोनों ही संप्रदायों से संबंधित विद्वानों ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना है। इन विद्वानों के विचार से समाजशास्त्र में उन घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जो सभी मानवीय अतः क्रियाओं से असामान्य हैं। ऐसी सभी सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान में प्रमुख अंतर वस्तु का है। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन वस्तु सामाजिक घटना है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। समाजशास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये केवल इन घटनाओं के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन अवश्य करता है, क्योंकि समाजशास्त्र मूल रूप से प्राकृतिक तथ्यों का नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संदर्भ और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसलिए यह एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन वस्तु की दृष्टि से अंतर अवश्य पाया जाता है, परंतु पद्धति की दृष्टि से नहीं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। इसमें आपका समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से और अधिक स्पष्ट की जाती है। यह एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान के रूप में। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का कार्य समाज से संबंधित ज्ञान के क्रमबद्ध संकलन से है। वह समाज के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण से है, ना कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग लाने से है। इसे आप पढ़ सकते हो। इसमें पूरा समाजशास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। फिर आपको चौथा पॉइंट, समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुवादात्मक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक मनोविज्ञान में प्रयुक्त समाजशास्त्र की संकल्पनाओं एवं विधियों की जांच कीजिए। सामाजिक मनोवैज्ञानिक वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वास्तविक, काल्पनिक या प्रचंड वस्तु हमारे विचार, संवेग या व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यहाँ वैज्ञानिक का अर्थ है अनुभवजन्य विधि है। इस संदर्भ में विचार, भावना तथा व्यवहार मनोविज्ञान के उन चरों से संबंधित है जो नापने योग्य है। सामाजिक मनोविज्ञान में हम जीवन के सामाजिक पक्षों से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तरों को खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना सामान्य कार्य नहीं है। रॉबर्ट ए बैरन तथा जॉन बारे ने ठीक ही लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में यह घटना 2 कारणों से बढ़ जाती है: विषय क्षेत्र की व्यस्तता एवं उससे तेजी से बदलाव। सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार और विचार के स्वरूप का कारण अध्ययन करता है। ऐसा ही कुछ किम्बॉल यंग का भी मानना है। उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व और पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और इस संदर्भ में इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों और आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सैरिफ के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक उत्तेजना परिस्थिति के संदर्भ में व्यक्ति के अनुभव तथा व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल ने सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते लिखा है कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो समूह के मानसिक जीवन को और व्यक्ति के विकास और तथा क्रियाओं पर समूह के प्रभाव का वर्णन करता है, इसका विवरण प्रस्तुत करता है। विलियम मैकडूगल और ऑटो क्लाइनबर्ग का कहना है कि सामाजिक मनोविज्ञान को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित व्यक्ति की क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। ऊपर परिभाषाओं से पता लगता है कि सामाजिक मनोविज्ञान यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और एक दूसरे से क्या प्रभावित होता है। फिर आपका इसमें ये तरीका पूरा सामाजिक मनोविज्ञान का एक बार से पढ़ लेना कि इसके क्या क्या आवश्यक विषय होने चाहिए। यथार्थता, विषयवर्ता। क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों से जुड़े सामान्य मुद्दे की जांच करनी है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध आपस में बहुत ही घनिष्ठ हैं, जिसके मूल में अगर हम जाएं तो समाजशास्त्र अपनी प्रारंभिक व्यवस्था की शुरुआत अर्थशास्त्र से ही की है, क्योंकि प्रारंभ में भारत में सन 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत
अंतर्गत समाजशास्त्र विषय को मान्यता दी गई तथा प्रथम भारतीय विद्वान डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को समाजशास्त्र का नियुक्त किया गया, प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में मती इरावती कार्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग ने सन 1947 स्थापित किया। समाजशास्त्र की स्थापना इन सभी विश्वविद्यालयों में एक पृथक विषय के रूप में न होकर अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र तथा सामाजिक दर्शन के साथ जोड़े रखा गया था। यही कारण है कि भारत में जिन विद्वानों ने समाजशास्त्र विचारधारा को लेकर आगे बढ़े तथा इसे समृद्ध बनाने के व्यापक प्रयत्न किए, वे मूल रूप से अर्थशास्त्री तथा मानवशास्त्री थे। इसलिए समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी अर्थशास्त्र के पढ़ लेना। भाग 2 का पहला क्वेश्चन, संस्कृत के मूल तत्व क्या हैं, इसकी चर्चा करें। संस्कृत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी है। सा प्रथमा संस्कृति विश्व है। वहाँ इसका मूल अर्थ सार्वभौमिक संस्कृति से जो विश्व में सबसे अधिक वरेण्य है, परंतु वर्तमान में अंग्रेजी के कल्चर के पर्याय के रूप में जो संस्कृति सब चला है, इसका अर्थ इससे बिल्कुल अलग है। वेद मानते हैं कि संपूर्ण विश्व में मानव जाति नामक एक ही जाति या प्रजाति है। स्थान भेद और काल भेद से तथा ज्ञानात्मक प्रकाश और संस्कार के प्रशिक्षण तथा साधना के भेद से मनुष्य में भेद भी स्वाभाविक है, परंतु उन सबके कुछ मूल आधार भी हैं तथा कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य जो संसार में सभी मनुष्य के द्वारा पालने हैं तथा उनकी उन्नति होती है, नहीं तो मनुष्य नहीं रह जाते, राक्षस हो जाते हैं। सामाजिक समूह के वर्गीकरण के आधार क्या है, सविस्तार लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। चार्ल्स कूले द्वारा किया गया वर्गीकरण सामाजिक समूह के वर्गीकरण में सबसे अधिक वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में अंतर किया। यह वर्गीकरण समूह के सदस्यों की संख्या, समूह के महत्व और सदस्यों के आपसी संबंधों के आधार पर किया गया। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह उस समूह को सम्मिलित करता है जिसमें रिश्ता आमने सामने होता है, जिसमें आपसी सहयोग की भावना होती है। प्राथमिक समूह सही अर्थों में प्राथमिक समूह है। सदस्यों के बीच संबंध सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण है। यह पूर्णतः हमारी आत्मा को विकसित करती है। प्राथमिक समूह व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन समूह के माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। प्राथमिक समूह के माध्यम में आदतों, भावना, मूल्यों, आवश्यकताओं की प्रवृत्ति का आधार बनता है। इसी कारण कूले ने इसे मसनव प्रकृति का पेशकश कहा जाता है। प्राथमिक समूह में परिवर्तन, परिवार, गांव, सामाजिक खेल, भागीदारी, पड़ोस आदि शामिल है। द्वितीयक समूह आधुनिक समाज की देन है। आज के समय रिश्तों में अपनत्व और आत्मीयता का भाव है। माध्यमिक समूह में इन समूह को संदर्भित करते हुए जिनके अव्यक्तिगत संबंध है, व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनका सदस्य बन जाता है। उदाहरण के निगम, दर्शक, क्लब, व्यवसाय संघ आदि। मिलर का वर्गीकरण विषम जातीय समूह और समजातीय समूह आप देख सकते हैं। इसमें विषम जातीय क्या क्या है और समजातीय समूह क्या क्या है। ये क्वेश्चन के आंसर यहीं खत्म होते हैं। बाकी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।